वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, हमारी जो टेंस का टॉपिक चल रहा था, उस टेंस के टॉपिक में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा पढ़ा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स करके प्रश्न पूछ लें। दूसरा, अब हम आज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज का हमारा टेंस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ध्यान देना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ध्यान देना, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव क्या होता है पहले थोड़ा सा समझ लें। आपको देखो, शुरुआत में मैंने जब यूज बताए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, तो एक बात आप याद रखना कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है वो परमानेंट सेंस देता है। कैसा सेंस देगा? परमानेंट, किसी भी काम का स्थायी भाव देगा, ठीक है। जबकि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो टेम्परेरी सेंस देता है। कैसा सेंस देता है? टेम्परेरी देता है, अस्थायी देता है। ये तो स्थायी भाव देता है और ये अस्थायी देता है। कैसा देता है? अस्थायी। और अस्थायी देता है, इसीलिए इसको हम कंटिन्यूअस में बना सकते हैं। इसलिए क्योंकि ये कंटिन्यूअस में बन सकता है, इसलिए ये अस्थायी भाव देता है। दोनों बात इस तरह से आप समझ लें। तो एक बात ये याद रखें कि जब कोई एक्शन परमानेंट सेंस देता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, और जब कोई प्रोग्रेसिव सेंस देता है, टेम्परेरी सेंस देता है, उस कंडीशन में हम कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे। अगर प्रेजेंट में प्रोग्रेसिव है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट में प्रोग्रेस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, फ्यूचर में है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। तीनों में केवल टाइम का अंतर है, और टाइम के अकॉर्डिंग ही जब टाइम बदलेगा तो वर्ब में चेंज होगा और वर्ब बदल जाएगी, ठीक है। ये हमें याद रखना है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, देखो कि ये जो टेंस होता है यह किसी कार्य का जारी रहना प्रकट करता है। क्या प्रकट करेगा? जारी रहना, कार्य का जारी रहना। किसमें? वर्तमान में। वर्तमान में कार्य का जारी रहना कौन प्रकट करेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करेगा। इसमें एक बात याद रखना कि कार्य का जारी रहना इसमें प्रकट होता है, लेकिन ये पता नहीं लगता कि कार्य कब शुरू हुआ, ठीक है। कार्य कब शुरू हुआ, कब शुरू हुआ तथा कब समाप्त होगा, यह पता नहीं चलता। इस टेंस में हमें क्या याद रखना है कि एक तो वर्तमान में कार्य जारी रहेगा, दूसरा कार्य कब शुरू हुआ और कब समाप्त होगा ये इस टेंस के द्वारा पता नहीं चलता। ये आप समझ लें, ठीक है। अर्थात प्रोग्रेस को दिखाएगा। प्रोग्रेस जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कब से पढ़ा रहा हूँ, कब तक पढ़ाऊंगा, ये इस बात की में स्पष्ट नहीं है, ठीक है। बच्चे खेल रहे हैं, कब से खेल रहे हैं ये भी स्पष्ट नहीं है। तो इस तरह से इसमें क्या है ये आपको पता नहीं चलेगा। जनरल जो इसकी पहचान होती है, आप जानते हैं कि जनरल जो पहचान इसकी हम यूज करते हैं वो सहायक क्रिया जो होती है, इनकी जो मेन वर्ब है उसके साथ ये शब्द लगे रहते हैं। ये शब्द वर्ब के साथ लगे रहते हैं। ये थोड़ी सी आपको दिमाग में रहेगा, तो इससे आप वाक्य बनाना आराम से सीखोगे, ठीक है। जबकि इनका इतना महत्व नहीं होता, ये तो केवल जनरल जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको सिखाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। बाकी इसका मेन फंक्शन, इनकी मेन जो यूज़ है वो तो किस में होता है? प्रोग्रेसिव में होता है। कार्य को जब हम जारी रहना बताएंगे तब इस टेंस का प्रयोग करेंगे, ये इसकी मुख्य रूप से पहचान है। लेकिन अगर आपने टेंस नहीं पढ़े तो आप इसको इस तरह से समझ लें कि रहा हूँ, ठीक है। ये इस टेंस की पहचान
अगर ये किसी कार्य को जारी रहने के लिए प्रकट कर रहे हैं तो ये उसमें पहचान होती है। तो ये आप इसमें थोड़ा सा समझ सकते हैं। दूसरा, यहाँ देखिए इस टेंस की जो ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी कि हम हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो एजेएमआर होती है। कौन सी होती हैं? एजेएमआर होती हैं। हम जानते हैं इसका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है। एम का प्रयोग किसके साथ करते हैं? आई के साथ करते हैं। और आर का प्रयोग किसके साथ करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ठीक है। ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। इनके यूज कहाँ होंगे? जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज आएगा, आई है तो एम आएगा, और प्लूरल है तो क्या आएगा? आर आएगा। ये तो हो गई इसकी हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब इसमें क्या यूज करते हैं हम? मेन वर्ब इसमें यूज करते हैं आईएनजी फॉर्म। इसको हम बी फोर भी कह सकते हैं, वर्ब की चौथी फॉर्म। और इसका एक नाम और है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रश्न पूछा जा सकता है कि विच फॉर्म यूज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ऑप्शन ए दे दिया प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑप्शन बी दे दिया पास्ट पार्टिसिपल, ऑप्शन सी दे दिया बेस फॉर्म, ऑप्शन डी दे दिया इंफिनिटिव। इस तरह से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं आईएनजी फॉर्म को। अब यहाँ ध्यान देना, आप यदि थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो कि एजेएमआर का प्रयोग तो हम डिस्क्रिप्टिव में भी कर रहे थे और यहाँ भी कर रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है? ये मैंने शायद बताया था आपको, एक बार और बता रहा हूँ कि ये जो एजेएमआर हैं इनका यूज हम अगर पार्टिसिपल इसके साथ आ रहा है, क्या आ रहा है? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का मतलब कोई नाउन आ रहा है, कोई एडजेक्टिव आ रहा है, कोई प्रीपोजिशन के साथ प्लेस जुड़ा है, तो एजेएमआर किसका काम करती है? लिंकिंग वर्ब का काम करती है। ठीक है। अगर इनके साथ आईएनजी फॉर्म आ रही है, कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म, जैसे इसमें आ रही है, तो ये किसका काम करेंगे? ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी। ठीक है। और इसी तरह से यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म इनके साथ आ रही है, उस कंडीशन में भी ये हेल्पिंग वर्ब का ही काम करेंगी। ठीक है। कहने का मतलब अगर इनके साथ वर्ब आ रही है तो हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, और ये अकेली आ रही है तो ये खुद मेन वर्ब बन जाते हैं, और यहाँ इस मेन वर्ब को हम बोलेंगे लिंकिंग वर्ब। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से हमें ये थोड़ा सा याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा। अब यहाँ पर देखिए मेन वर्ब क्या आ गई हमारी? आईएनजी फॉर्म, इसको हम बी4 भी कह सकते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल इसका नाम है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अब यहाँ देखिए, अब हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इसका एफर्मेटिव। कौन सा? एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो उसमें हमें क्या लगाना है? देखो सबसे पहले तो सब्जेक्ट लगाना है। ठीक है। उसके बाद एजेएमआर में से वर्ब आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद बी4 आ जाएगी आईएनजी फॉर्म, प्लस अन्य जो भी इसमें आ रहा है एक्सेट्रा, चाहे ऑब्जेक्ट हो सकता है, चाहे कोई एडवर्बियल हो सकता है, कुछ भी है वो सब अन्य पीछे आएगा। तो मेन यहाँ पर हमें क्या समझना है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों वर्ब की पार्ट है, इसलिए सब्जेक्ट वर्ब, एक बेसिक सूत्र हमने पढ़ा था, सब्जेक्ट वर्ब और अदर पार्ट्स, ये हमने पढ़ा था। तो इसमें वर्ब ये तो सभी में लागू होता है, वर्ब बदल जाती है टेंस के अकॉर्डिंग। ध्यान से समझना, टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब बदल जाती है। मान लीजिए ये प्रेजेंट में बनाता मैं इसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो यहाँ पर इनकी जगह क्या आ जाता? सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या उसमें एस बनाते कि नहीं हम? इसकी साइकिल अगर नेगेटिव होता है तो डू नॉट बढ़ जाता, डू नॉट डू या डैश। तो इस तरह से ये हमें अंतर किस में समझना है? टेंस है क्या? टेंस है वर्ब का जो हम रूप परिवर्तन करते हैं, वही टेंस है, और वही हमें सीखना है। टेंस के द्वारा हमें यही सीखना होता है कि जब टाइम के अकॉर्डिंग कार्य बदलते हैं तो उसमें क्रिया का रूप किस तरह से हमें बदलना है, यही टेंस के द्वारा हमें सीखना है। तो यहाँ देखिए
ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया बेस फॉर्म। ठीक है, स्ट्रक्चर हो गया ये। अब इसके अकॉर्डिंग हम एक एग्जांपल देख लें। जैसे हम कहें, जैसे एग्जांपल लिख लें, वह अपने कमरे में पढ़ रहा है। ध्यान देना, वह कौन हो गया, सब्जेक्ट। मैंने कहा क्रिया कहाँ बढ़ेगी, सहायक क्रिया तो टेंस के अकॉर्डिंग आएगी, मेन वर्ब लास्ट में, सब्जेक्ट एफर्मेटिव में पहले मिलेगा और मेन वर्ब लास्ट में मिलेगी, टेंस सूचक शब्द के साथ, पहचान देने वाले के साथ। तो रहा है टेंस की पहचान दे रहा है, क्या बच गया, पढ़। सभी क्रियाओं में ना लगता है तो क्रिया क्या आ गई, पढ़ना। तो यहाँ ही के सब्जेक्ट क्या कौन बन गया, ही के साथ क्या लगा देंगे भैया, एच। पढ़ना क्या होता है, रीड, आईएनजी फॉर्म बनाएंगे, रीडिंग। ठीक है, अब क्या बचा, अपने कमरे में, इन। अब यहाँ देना, अपने का जो अर्थ होता है वो पसेसिव, पसेसिव यहाँ पर एडजेक्टिव लगेगा, अपना कमरा। तो जो सब्जेक्ट होता है उसकी पसेसिव फॉर्म आ जाएगी हिज रूम। ठीक है, जो यहाँ पर देखो डिटर्मिनर का टॉपिक चल रहा है, उसमें एक आप टॉपिक देखना, उसमें टॉपिक पढ़ेंगे हम पसेसिव्स। पसेसिव्स जैसे आपने देखा होगा, जैसे हम यूज करते हैं ना, आई, माई, मी, तो वी, अवर, अस, यू, योर, यू, तो ये जो होते हैं ये पसेसिव्स होते हैं। इनमें एक रूप और आता है, ठीक है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं ये समझा रहा हूँ कि ये जो फॉर्म होती है, जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्म किस में आती है, अपने के अर्थ में आती है। जैसे अगर ही सब्जेक्ट है तो अपने के अर्थ में क्या आएगा, उसके साथ हिज आएगा, इसलिए अपने के अर्थ में क्या लगाएंगे हम, हिज। ही इज रीडिंग इन हिज रूम, वो अपने कमरे में पढ़ रहा है। बात समझ में आई। तो इस तरह से ये हम वाक्य बना सकते हैं। कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, कुछ बच्चे, यहाँ देखो, कुछ बच्चे इंडेफिनिट नाउन, इंडेफिनिटली क्या लगा देंगे हम, सम चिल्ड्रन, ये भी डिटर्मिनर का पार्ट है, हम सीखेंगे। सम चिल्ड्रन बहुवचन हो गया कि नहीं, क्या लग जाएगा, इसमें से आर। अब खेल रहे हैं, रहा है हट गया, क्या बच गया, खेलना, प्लेइंग। किसमें, कुछ बच्चे तो सब्जेक्ट हो गया, किसमें क्या बच गया, मैदान में, इन द ग्राउंड। समझ रहे हो। इस तरह से ये अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। कोई भी वाक्य आप बना सकते हो जिसमें कार्य प्रोग्रेसिव करता हुआ दिखाया जा रहा है, उसमें वाक्य कैसा बनता है, इस स्ट्रक्चर से बनता है। ये वर्ब का पैटर्न है, आप याद रखें। वर्ब के पैटर्न काफ़ी हैं, वो मैं आपको कराऊंगा एक दिन, किस किस तरह से वाक्य बनते हैं, और ये सब टेंस के अकॉर्डिंग ही बनते हैं। यदि आप टेंस जानते हैं तो सारे वर्ब पैटर्न आप सीख सकते हैं। तो ये पढ़ा हमने एफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे दूसरा, नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा बच्चों, नेगेटिव। देखो नेगेटिव से ही पता लग रहा है नकारात्मक, तो इसमें अंतर क्या करना है, केवल सब्जेक्ट के साथ एसएमआर तो आएगा ही आएगा। केवल आपको क्या बढ़ाना है, नॉट, इधर V4 आ गई और ये अन आ गई। केवल क्या अंतर आया बताओ, केवल अंतर आया नॉट का। अब मुझे एक चीज दिखाओ कि मान लो अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता जो हमने पहले पढ़ लिया, तो यहाँ एसएमआर की जगह क्या लगाते हम, डू या डच, नॉट आता, और यहाँ क्या लगाते हैं, V1। तो क्या बदल रहा है, मेरे लिए ध्यान देना इस बात पर, बदल क्या रहा है, बदल रही है वर्ब बदल रही है। टेंस के अकॉर्डिंग मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का यूज बदल रहा है, बाकी पूरी बात एक जैसी होती है। ठीक है, और ये क्यों बदलती है, क्योंकि टाइम बदल रहा है। इस बात को आप थोड़ा सा समझ लें, अगर ये समझ जाओगे तो टेंस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो यहाँ देखें, एग्जाम्पल देख लें। मोहन गृह कार्य नहीं कर रहा है। देखो मोहन हो गया सब्जेक्ट, कर रहा है टेंस की सूचना दे रहा है। क्या क्या बच्ची, कर में ना लगा दें करना, और करने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डू।
तो मोहन के साथ इज, लेकिन नहीं आ रहा है तो क्या लगाएंगे यहाँ, नॉट डूइंग। अब देखो गृह कार्य, द होमवर्क लगा दो पीछे। अगर मैं कहता अपना गृह कार्य तो हिज होमवर्क कह देते। ठीक है, इस तरह से ये वाक्य हम बना सकते हैं। वर्षा नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। यहाँ देखो जब कर्ता से स्पष्ट नहीं होता, मौसम संबंधी घटना होती है, कोई भी समय हम बताते हैं, ठीक है, तो उस तरह के वाक्यों में हम क्या करते हैं, इट सब्जेक्ट लगाते हैं। पढ़ेंगे इसको भी हम आगे प्रोनाउन के टॉपिक में। इट, अब यहाँ इसके सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे, इज। बरसात होना, यहाँ सब मेन वर्ब क्या आ जाएगी, बरसात होना, रेन, हम लगा देंगे रेनिंग। लेकिन नहीं हो रही है तो नॉट रेनिंग, इट इज नॉट रेनिंग। तो ये वाक्य कैसे हो गए बच्चों, ये वाक्य हो गए आपके नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह से देखो अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हम बात करें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की यदि हम बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम जानते हैं दो तरह के यहाँ स्ट्रक्चर हमें बनाने। एक तो जो वाक्य हिंदी के क्या से शुरू होते हैं, क्या से शुरू होने वाले, जो वाक्य क्या से शुरू होगा उसको हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एसएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म यानी कि V4 आ गई, अन्य जो कुछ है वो लगा दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो। प्रश्न सूचक शब्द वाले यानी कि WH वर्ड वाले, अगर WH वर्ड वाले हैं तो क्या अंतर आएगा, वो WH वर्ड पहले लग जाएगा, बाकी का तो यही रहेगा, एसएमआर प्लस सब्जेक्ट V4 और अन्य। ये देखो अगर आप स्ट्रक्चर जानते हैं तो आप वाक्य आराम से बना लोगे। इसे थोड़ा सा समझें। जैसे मैं कहूँ क्या वह गांव जा रहा है, कैसे बनाएंगे, इज, सब्जेक्ट कौन आ गया, ही। अब क्या लगा देंगे, क्रिया, जाना, गोइंग। किसी स्थान की तरफ जाते हैं तो क्या लगा देते हैं, टू, इज ही गोइंग टू द विलेज। द विलेज का मतलब अपने यहाँ गाँव, कोई ऐसे गांव जा रहा है जिसको वो कहने वाला और जाने वाला दोनों जानते हैं। ठीक है, क्या लगाया हमने, इज, इससे बना। देखो एक चीज़ और आपको बता दूं मैं कि जब प्रश्न पूछा जाता है उसको इन्वर्जन की कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा जाता है उसमें मेन वर्ब इन्वर्जन की कंडीशन में होती है। ठीक है, इन्वर्जन। जैसे यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है तो मेन वर्ब को हम क्या बोलेंगे, इन्वर्जन फॉर्म में बोलेंगे। यहाँ भी प्रश्न पूछा जा रहा है तो इन्वर्जन फॉर्म में बोलेंगे। तो ये कंडीशन सभी टेंसेस में होती है। जो बाकी प्रश्न पूछने के लिए होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न पूछा जा रहा है, उसमें आ रही है वो, तो मेन वर्ब को हम इन्वर्जन की कंडीशन में बोलते हैं। तो यहाँ पर ये इन्वर्जन है। ठीक है, अगर इसको कहें हम वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है तो कैसे बनाएंगे, कहाँ के लिए क्या लगा देंगे, वेयर। वह सब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा, इज। WH वर्ड आ गया, इज मार में से आ गया, सब्जेक्ट आ गया ही, अब मेन वर्ब लगा देंगे गोइंग। ठीक है, इस तरह से ये वाक्य हमारे बनेंगे। ये तो एक क्या से शुरू हो रहा है और ये एक प्रश्नसूचक शब्द से शुरू हो रहा है। तो ये आज हमने इसकी एक जनरल इंट्रोडक्शन की, तो इसको आप थोड़ा सा समझ लें। आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है और उनका यूज कहाँ होता है। ठीक है, ये उसमें समझना है। और इसमें आपको समझना है कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है। ठीक है, स्ट्रक्चर सबका अपने आप समझ में आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या है और उनके यूज कहाँ करते हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये आप थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ से आगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।